welcome and greeting from CK Panacea Care. I'm Dr. Surbi, a homeopathic consultant. फ्रेंड्स, अगर आपके खाने की नली में जलन है, आपको खट्टी डकारी ज़्यादा आती हैं, या आप जब रात में सोते हैं तो मुंह में पानी आता है, तो मे बी आप लोग GERD से सफ़र कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे GERD, तो हम लोग GERD मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं, बाकी इसको एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी या हार्टबर्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग में GERD के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। GERD है क्या, इसके कारण क्या है, कॉज क्या है, इसके क्या क्या लक्षण है, इसके सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। और होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट है, ऑफकोर्स है, तभी ये वीडियो मैं आपके पास लेके आई हूँ कि होम्योपैथिक में कौन कौन से रेमेडीज़ हैं जो कि GERD से क्योर करता है। और फिर लास्ट में कुछ लाइफ मॉडिफिकेशन पे भी बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हम लोग GERD को ठीक कर सकते हैं घर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। गैस्ट्रो मतलब पेट, ठीक है, इसोफेगस मतलब आपकी खाने की नाली, रिफ्लक्स का मतलब वापस आना, और डिसऑर्डर आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि कुछ खाना हम लोग खाते हैं तो वो नीचे जा रहा है, लेकिन किसी भी कारण की वजह से अगर वो ऊपर हम लोग का आता है, चाहे वो खाना या बाइल या कोई एंजाइम जैसे बोलते हैं ना, कहते हैं ना कि जलन हो रही है, तो कुछ वापस आ रहा है, तो ये गैस्ट्रोएसोफेगल्स रिफ्लक्स है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्यों होता है? ठीक, देखिए, हम लोग के ना पेट में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। उस केमिकल में एक केमिकल है HCl। ठीक है, HCl तेजाब हो गया। अब आप सोचेंगे पेट में तेजाब, एक्चुअली क्या है ना कि जो पेट है ना, इसमें जो तेजाब रहता है, HCl जो केमिकल रहता है ना, वो सिर्फ स्टमक में रहता है, और वो कोई हार्म नहीं पहुंचाता है हम लोग के बाकी ऑर्गन को, क्योंकि उसको स्टमक में ही रहना है, उसके आगे पीछे उसको नहीं जाना है। तो वो क्या करता है ना कि हम लोग जो खाते हैं ना उसको तोड़ता है। ठीक है, जब वो खाने को तोड़ता है, फिर वहां से हम लोग का डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक, तो HCl का काम है कि हम लोग जो खा रहे हैं उसको तोड़ना। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ खा रहे हैं, वो टूट रहा है और फिर डाइजेशन स्टार्ट कर रहा है, वैसे ही जो HCl है, वो आप लोग सोचोगे कि ये नुकसान बाकी क्यों नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि स्टमक में क्या होता है ना, बहुत सारे लाइनिंग्स होते हैं, और वो लाइनिंग्स अपना एक म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और वो म्यूकस का काम है उस HCl से उस स्टमक को प्रिवेंट करने का। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर किसी कारण की वजह से ये स्टमक से HCl जो है वो ऊपर ऑसोफेगस पाइप में आ जाता है, जो कि उसको आना नहीं चाहिए, बट अगर वो आता है तो वो क्या सिम्टम्स क्रिएट करता है। अभी हम लोग को सिम्टम्स भी डिस्कस करना है, तो सिम्टम्स में यही क्रिएट करता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होता है, बर्निंग का सेंसेशन लोग बताते हैं ज़्यादा। आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा पेन सब बताता है, सोरनेस फील होता है पेशेंट्स को कि यहाँ पे मेरा फूल गया है। बहुत लोगों को कफ आता है, बेड बहुत गंदा, मतलब मुंह से स्मेल, बेड ब्रेथ जिसको बोलते हैं, वो पेशेंट सफ़र करता है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इवन चेस्ट में भी जलन बताता है, कि जैसे बोलते हैं ना कि नॉर्मली सब बोलते हैं लाइक छाती में जलन हो रहा है, तो वो भी पेशेंट्स अपना बताते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका एक चीज़ डिस्कस करें कि इसके सिम्टम्स क्यों आए, मतलब वो HCl जो स्टमक में जिसको रहना है वो क्यों आ गए, तो क्या होता है, मैं आपको इस पेन से बताती हूँ। जैसे अगर ये हम लोग का ओसोफेगस है, ठीक है, और ये इधर हम लोग का स्टमक है। अब इस स्टमक और ओसोफेगस के बीच में ना एक वाल्व होता है, ठीक है, दैट इज LES, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, जो कि एक मसल से बना होता है। उसका काम क्या है ना कि वो हमेशा बंद रहता है, लेकिन अगर वो वाल्व जो है वो ओपन हो जाए, ठीक है, तो क्या करेगा, कॉज वो रिफ्लक्स मारेगा ना, बैक मारता है वो, जो भी आप खा रहे हो उसको बैक मार देगा, या जो HCl स्टमक में रह रहा है वो ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि बैक मारा, ठीक, और वो बैक कब मारता है, जब हम लोग बोलते हैं ना, अरे आज तो यहाँ तक खाना खा लिया, खाना यहाँ तक खाओगे तो वापस तो आएगा ही ना। तो इसलिए कहते हैं कि स्टमक आपका इतना सा है तो उसमें इतना ही खाना डालिए, पूरा मत भरिए, क्योंकि जो लोग पूरा भरते हैं उनमें GERD का कंप्लेन देखने को मिलता है। अब क्या है, अब पेशेंट सफ़र कर रहे हैं GERD से, तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, या तो उसने हैवी मील खाया है, जो बोलते हैं ना यहाँ तक खा लिया, फिर या तो उसने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लिया है। अभी ठंड का मौसम में बहुत पार्टीज होती है, तो भाई सब कुछ खा लेते हैं लोग,
तो भी प्रॉब्लम्स आती है। वैसे नॉर्मल डेली लाइफ में भी बहुत से लोगों के यहाँ बहुत स्पाइसी फूड, ऑयली फूड बनता है, तो ये भी एक कारण है जीआरडी का। फिर तीसरा रीज़न इसका है कि पेशेंट जो है ज़्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग का इंटेक ले रहा है तो भी चांसेस होते हैं कि पेशेंट जीआरडी से सफ़र करता है, ठीक है। लेट मील खाना, मतलब हम लोग को मेनली अपना डिनर जल्दी कर लेना चाहिए। अगर किसी रीज़न से हम नहीं कर पाते, अगर हम लोग के वर्किंग आवर ऐसे हैं, तो हम लोग अगर लेट से खा पी रहे हैं तो प्लीज़ लाइट मील खाना चाहिए। लेकिन लोग नहीं खाते, हेवी मील खा लेते हैं और खाते ही सो जाते हैं, तो वो पर्सन भी जीआरडी से सफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने इसका सिम्टम्स बता दिया। अब होम्योपैथिक में मेडिसिन है जीआरडी का, है, तो हम लोग अब इस पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन है। तो पहला मेडिसिन है नक्स वोमिका, ठीक है। नक्स वोमिका जीआरडी के जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए उसके साथ अगर कॉन्स्टिपेशन भी फील कर रहा है कि मतलब पेट भारी लग रहा है, ठीक है, पेट में बहुत एसिडिटी है, बहुत जलन हो रहा है, लग रहा है कि कुछ खा नहीं पाएंगे और पेट भारी है, लेकिन फ्रेश भी नहीं हो पा रहे हम लोग का स्टूल भी पास आउट नहीं हो पा रहे, तब हम लोग क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे होते हैं, तब हम लोग नक्स वोमिका लेते हैं तो हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर दूसरा मेडिसिन है रोबिना, ठीक है। रोबिना जो मेडिसिन होता है ना, उसका काम ये होता है कि अगर आप लोग जब सोने जाते हैं और तब सारे कंप्रेस बढ़ जाए, बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाए, आपके चेस्ट में ज़्यादा बर्निंग हो रहा है, आपके गले में ज़्यादा बर्निंग हो रहा है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, तब वो खासकर स्लीपिंग के टाइम में जब भी आप सोने जा रहे हो तब आपका कंप्लेन एग्रावेट हो रहा है, तब आप लोग रोबिना मदर टिंचर्स ले लो या रोबिना का डाइल्यूशन ले लो, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। रोबिना में मेनली क्या देखा जाता है, बर्निंग, इसका पेशेंट बर्निंग का ज़्यादा कंप्लेन करता है, तब हम लोग रोबिना का मेडिसिन चलाते हैं। इसके बाद हम थर्ड मेडिसिन डिस्कस करें, दैट इज़ नैट्रम फॉस, ठीक है। नैट्रम फॉस भी बहुत अच्छा मेडिसिन है जीआरडी के पेशेंट्स के लिए। जब पेशेंट्स ये कहता है कि मेरे को कुछ भी खाओ, मतलब नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं तब भी लगता है कि बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है पेट में, एसिडिटी हो जा रहा है, अच्छा भी खाना खा रहे हैं बट एसिडिटी हो जा रहा है, तब उस केस में नैट्रम फॉस चलाते हैं। मीन्स उस पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं एसिड का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा है, ठीक है, एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन जहाँ पर है वहाँ पे हम लोग नैट्रम फॉस चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा एसिडिटी भी हो रही है, गैस की प्रॉब्लम है, गैस होता है ना, मेनली बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि पेट में हम लोग को गैस बना रहता है, तब देयर इज़ द मेडिसिन दैट इज़ कार्बोवेज है, लाइकोपोडियम है, ये सब हम लोग का गैस में मेनली यूज़ करते हैं। तो ये सारे मेडिसिन थे। बाकी एक आयरिस वर्सिकोलर करके एक मेडिसिन है जो कि आपको वॉमिटिंग भी साथ में आ रही है, जैसे कहते हैं ना खट्टी डकारी आ रही है उसके साथ वॉमिटिंग भी आ रही है, तब हम लोग ये वाला मेडिसिन चलाते हैं। तो ये सारी मेडिसिन थे। अब हम लोग डिस्क्राइब थोड़ा सा करती हूँ आपको लाइफ मोडालिटीज़ के बारे में कि क्या क्या चेंज करें, जैसे कि मैंने आपको सिम्टम्स के साथ साथ मोडालिटीज़ को भी बताई है, बट स्टिल मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। खाना अपना जल्दी खाइए, खासकर लास्ट मील ऑफ द डे आप जल्दी करिए। अगर रीज़न होता है, बहुत से लोग का काम का टाइम होता है 9 बजे 10 बजे आते हैं, तो ठीक है, अगर आप लेट भी खा रहे हैं तो लाइट खाइए, ज़्यादा भर के मत खाइए। अगर हो सके तो खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, जो कि आपको डायरेक्ट सोएंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं इससे सफ़र करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्राइड फूड, जो बहुत लंबे समय से इससे सफ़र करते आ रहे हैं, जितने भी फ्राइड फूड या स्पाइसी फूड होता है उसको अवॉइड करिए। अल्कोहल का इंटेक अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो पहले उसको कम करिए, फिर रोकिए, हटा दीजिए लाइफ से, क्योंकि वो डायरेक्ट तो हटता नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए। फिर स्मोकिंग को भी अवॉइड करिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है आपके वो एलएसी जो वाल्व है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, इसके ओपन होने का। तो ये सब कुछ मॉडिफिकेशंस है। बाकी मैंने अपना एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है जिसमें मैंने होम रेमेडीज़ को भी डिस्क्राइब किया है कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि घर की घरेलू इलाज जिसको बोलते हैं, जो कि जीआरडी में काम आती है। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज, so stay connected, stay healthy.